नमस्कार दोस्तों मैं अभी मौजूद हूँ मलार गांव में। सफीदो विधानसभा का यह गांव मलार और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे से लगातार जो वोटिंग हो रही है और शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। गांव के लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर क्या कुछ अपने जो राय देना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे गाँव के हमारे बीच में अंकल जी। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम जी? मंजीत कुमार। अच्छा, आपने अपने मतदान का प्रयोग किया है, वोट डाली है, तो क्या कुछ मुद्दे को लेकर आपने वोट डाली? भाई विकास नहीं हो रहा हमारे तो गांव में, देख ले भाई स्कूल में जाड़े खड़े हैं। जी। हाँ, तो किस बता तरीका का आप विकास का हो, यानी भाई किस विकास तरीके तो जो हम सोच रहे हैं वो तो करवाएंगी नहीं भाई है सरकार। जी। ये सरकार ने बदलना चाह रहे हैं भाई साहब। जी, तो बदलाव की ओर जा रहे हो, यानी हाँ। कांग्रेस से या फिर अन्य जसवीर देसवाल भाई साहब। जसवीर देशवाल? हाँ भाई। जसवीर देशवाल तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी यानी कोई सरकार बनेगी तो वो भी किसी न किसी के हिस्सा भाई बनेंगे। ठाडा छोरा है, जो सी सरकार बनेगी उसमें कूद जाएगा वो। जी ठीक है, जी हम तो उसके गिले हैं भाई। जी। हाँ, और 1600 वोट पोल हो रही है भाई। 1485 मारी है, जो कुछ दावा करता तो बता दिए भाई। हाँ तो इतना जैसे ओवर कॉन्फिडेंस कैसे है, जैसे क्या? भाई हमने वोट करवाई है भाई, स्कूटी खड़ी करी, मोटरसाइकिल खड़ी, दिखा दे भाई सारी देखने खड़ी। यानी इन पर आपने तो पूरा हाईजैक कर रखा है, ऐसा मामला नहीं है? है, सारा सिस्टम अपना भाई। भाई प्यारा हाथ जोड़ा है, हाथ जोड़ जोड़ के भैया तो वोट महंगी है, और हाथ जोड़ जोड़ के घर तक ठा के ले आए हैं, और भाई सारी वोट हाथ जोड़ जोड़ के करवाई हमने। हाँ। तो और हमारे बीच में अंकल जी हैं। हाँ, राम राम जी। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके गांव में आज मतदान हो रहा है? बहुत बढ़िया मतदान हो रहा है, एक नंबर का मतदान। यानी बदलाव चाह रहे हो, यही सरकार ठीक है? नहीं नहीं, सरकार तो जी बीजेपी ठीक है। हाँ सरकार तो बीजेपी सरकार एक नंबर की, जी कोई विरोध नहीं है इसका किसी भी। जी जी। सबको बढ़िया मान सम्मान मिल रहा है, सबको पैसे मिल रहे हैं, सबको राशन मिल रहा है। किसानों को तो 2000 रुपये मिल रहे हैं। आज आ लिए 2000 रुपये तो 5 तारीख में आ जाएंगे, साथ लगा जाएंगे, साथ लगा जाएंगे। चलो, हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम जी? सत्यवान। सत्यवान जी। हाँ, आपने सत्या पर वोट डाली है या मन सत्या वोट डाली है, बीच में बोलो जी, फिर हाँ जी, सत्या वोट डाली है, सत्या वोट डाली है। बिल्कुल। यानी बदलाव चाह रहे हो या यही सरकार ठीक है? बाप बदलाओ, बदलाव बदलाओ। बदलाव क्यों? क्यों हाँ कि दिल्ली में हमारे किसान लठ मरवाए, हाँ। पानी ताता, आंगनबाड़ी वर्कर पिटवाई, क्या वो हमारी बहु बेटियां नहीं थी? अच्छा। और एक नंबर 2, बेरोजगार युवा, कहाँ गई वो नौकरी? सब प्राइवेट सिस्टम कर दिया। जी। कल को हमारे बच्चे क्या करेंगे? यदि मैं बात करूं, आपने कहा कि जैसे किसानों पर भी अत्याचार किया गया है सरकार ने, जो बीजेपी सरकार जो कह रही है, ये कह रही है क्योंकि जो कि दलितों पर भी अत्याचार हुआ है, जैसे मिर्चपुर का है या गोहाना का है, वहीं पे कहीं ना कहीं यानी कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है, क्या कुछ कहना? पिछले गाँव पर नमक लगा रही है, अपने क्यों नहीं सोचते? ये दिल्ली वो मुसलमानों कौन सा वो था, रास्ता रोका था, उस टाइम इनकी क्या क्या था? ये तो अपनी रोटी सेक रहे हैं, लेकिन हमारे किसानों क्या भला किया? क्या एक 2000 रुपये हम कितने एक साल में कितने पैसे पड़ गए? नहीं, जो कर 6000 दे हैं, 500 रुपये दे हैं। 500 रुपये तो एक मजदूर हमारे पर नजायज मजदूरी करके भी ले जाता है। उन 2000 रुपये में हम देंगे। खार 5 किलो घटा दिया, डीएपी का रेट बता दिया। यदि मैं बात करूं यानी स्थानीय जो समस्याएं हैं, क्योंकि वो तो देखो नेशनल मामला हो गया, नेशनल है। यदि मैं बात करूं, यदि मैं यहाँ की बात करूं सफीदो हल्का की, यहाँ की आपको क्या कुछ समस्या नजर आ रही है? हम बाहरी कैंडिडेट से बिल्कुल नाराज है। हल्का बन जो कौन सा है? क्या 72 गांव में कोई आदमी नहीं था? बाहरी कैंडिडेट को क्यों टिकट दी? क्या हमारे 72 गांव में कोई भी एक पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी नहीं था? हैं? ये बताओ। तो क्या यानी यह मुद्दा रहेगा या और कुछ विकास का, चिकित्सा का, शिक्षा का और कुछ मुद्दा अरे रहेगा? अपनाएगा तो काम भी कराएगा। एक बता बाहरी कैंडिडेट बनाना नंदा बैठा, वो चंडीगढ़ बैठेगा, हमारी जेब में किराया नहीं, हम कहाँ उसको ढूंढेंगे? हमारा कैंडिडेट है तो कम से कम हम अपने घर स्थान पर तो मिलेगा हल्के का। नंबर 1, हमारे हमारे 72 गांव में क्या कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो इलेक्शन लड़ने लायक हो? बीजेपी को बाहरी कैंडिडेट ही दिखाई दिया। हम इस बात से बिल्कुल स्पष्ट नाराज हैं। इसलिए आप बदलाव चाह रहे हो? बदलाव चाह रहे हैं हम। हाँ, तो यानी ऑप्शन क्या रहेगा, सुभाष गांगुली या देशवाल या तीसरा कोई ऑप्शन? भाई
ये तो है तिकोना मुकाबला। इसमें ये नहीं पता कौन सा जीता है, लेकिन हम तो दुआ ये करते हैं अखबारी कैंडिडेट हार जाओ, हमारा चाहे कोई बनो। यही यानी हाँ, मुद्दा है। मुद्दा यही है कि बाहरी कैंडिडेट ना रहो। बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, भाई आपका साहब, नाम जी? मेरा नाम जगदीश। जगदीश जी, आज आपने अपने वोट देने का जो काम किया है, किन समस्याओं को लेकर, किन मुद्दों को लेकर वोट डाली है? भाई समस्या तो क्या थी, समय पर चुनाव होने थे, सरकार का टाइम पूरा हो गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जी, अब देखो किसकी सरकार आती है, जनता का किस और रुख है। जी, हमारे गांव से तो भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी की अच्छी वोटों से जीत है, मलार गांव से। जी, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी अच्छा राज चला रही है, जी, गरीबों को रोजगार दे रही है, बढ़िया सरकार है। और मलार गांव से तो भारतीय जनता पार्टी ही लीड कर रही है। यदि बात करें विपक्ष की, जैसे कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, क्या कुछ कहना भाई वो तो समय बताएगा, वो तो टाइम बताओगा, गिनती होगी, गिनती पे पता लगेगा। इधर हर एक आदमी के अपने अपने आंकड़े होते हैं, हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। चाहिए? और वो तो समय ही 8 तारीख को ही पता लगेगा भाई कौन किस सरकार की कितनी सीटें आती हैं, कौन सरकार बनाएगा। गांव के आप पूर्व सरपंच रहे हो इस गांव के, आपने इस गांव की समस्याओं को भी देखा है करीबी से? कोई समस्या नहीं इस गांव में, बढ़िया संसाधन है, जी। हर चीज से स्कूल है। ट्रांसपोर्ट की यदि मैं बात करूँ, ट्रांसपोर्ट की क्या कुछ सुविधा है? जैसे लड़कियां हैं इस गांव से, जैसे सफीदो या जीन जाती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सुविधा है? उनके लिए तो गांव में इसी को खास सुविधा नहीं है। वैसे भाई हमारा भाई पूर्व विधायक है सुभाष गांगुली, उसने जनता की सेवा के लिए, लड़कियों की सेवा के लिए, पीजीआई में जाना हो, कहीं तीर्थ पे जाना हो, तो उसने अपनी तरफ से वो बहुत सेवा कर रहे हैं हल्के की। 5 साल वो विधायक रहे हैं। आगे आगे देखो जनता क्या करती है, वो जनता का मूड की बात है। धन्यवाद जी। ठीक है, धन्यवाद। चलो दोस्तों, देख सकते हैं पूर्व सरपंच ने जो बताया है कि गांव में जो कि काफी अच्छा मामला। भाई साहब, राम राम भाई। भाई का नाम? भाई मेरा नाम नवीन। नवीन है। हाँ जी। अच्छा, आपने अपने मतदान का प्रयोग किया है? हाँ जी दिया भाई। किन मुद्दों को लेकर किया है? बेरोजगारी मुद्दा भाई, और किसानों का मुद्दा मेन, बेरोजगारी मुद्दा मेन, तो बेरोजगारी मुद्दा भाई। बेरोजगारी। हाँ जी भाई। तो क्या कुछ लगता है, जैसे ये जो विधानसभा के जो चुनाव हो अभी रहे जो चुनाव चल रहा है अच्छा ही चल रहा है, माहौल भी अच्छा चल रहा है और शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है भाई। हैं, तो 2 बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार रही है, तीसरी बार फिर बनाने की जो तैयारी कर अभी रही तो है। ये तो अभी नतीजा ही बताया था भाई, तीसरी सरकार बनेगी, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। क्या? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। जी, आपका नाम? सीताराम। सीताराम जी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई इस गांव में 1600 वोट पड़ेंगे, कम से कम 1000 रामकुमार गौतम के निकलेगी, अच्छा, बाकी और सारे 600 वोट हम रह जाए। अगर राम कुमार गौतम को ही क्यों वोट, जैसे और भी उम्मीदवार हैं उनको क्यों? वो उम्मीद है हमने उसके ऊपर उम्मीद है। काम करेगा, अच्छा, कैबिनेट मंत्री होगा। जी। हाँ, तो जैसे सफीदों का जैसे जो क्षेत्र देखा गया है, हमेशा जो एंटी चलने का काम करता है, क्योंकि उत्तर सरकार कुछ और होती है, यहाँ के कोई विधायक और बन जाता है, जैसे विकास से जो वंचित रह जाता है, तो अब की बार क्या इतिहास रचेगा? अब की बार पूरा इतिहास रचेगा और पूरे काम करेगा। सफीदों की यदि मैं बात करूँ, तो यहाँ की जैसे जो महिला है, महिला अभी तक जो विधायक नहीं बनी है, अब की बार एक नहीं दो जो उम्मीदवार हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे उनके लिए, यानी क्या उनको मौका मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए वो। जी। हाँ मिलना चाहिए। अच्छा, गांव में कितने % तक वोट हो गए हैं, कितना बाकी है? गांव में 1600 वोट तकरीबन पोल हो जाएंगे, 16 साढ़े 1600। आधम आधा गौतम, आधम सारे। हाँ, चलो। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे बीच में इस गांव के अंकल जी। हाँ जी, राम राम जी, राम राम जी। मैं वेद प्रकाश शर्मा, एक सरपंच। अच्छा, एक सरपंच हो। हाँ जी। आपने गांव को बहुत करीबी से देखा है, गांव की समस्याओं को भी देखा हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। क्या अभी लगता है कि जैसे जो ये चुनाव हो रहे हैं, हाँ जी, इस हाँ जी। गांव का या आसपास के जो आपके क्षेत्र का हाँ विकास जी, होगा? हाँ जी, हाँ जी, वो होगा जी बिल्कुल। ऊपर मोदी जी हैं, नीचे सैनी साहब हरियाणा के सीएम, और यहाँ का रामकुमार गौतम विधायक जी। जी। हाँ, और कैबिनेट का मंत्री भी बनेगा जी, कैबिनेट का मंत्री भी बनेंगे। कैबिनेट के मंत्री बनेंगे? हाँ जी, हाँ जी, बहुत जाने पहचाने आते हैं, क्यानवे से मैं जुड़े और उनके साथ जी। अच्छा। हाँ, पहले नहीं यहाँ से चुनाव लड़ा था, जब से हम इनके साथ। यदि मैं बात करूँ सफीदो विधानसभा की, यहाँ हाँ पर जी। जो कि 17-18 जो उम्मीदवार मैदान में समझ हैं, गया, समझ गया। जी, तो किसे, यानी जैसे 2 पहलवानों की यदि मैं बात करूँ, मैं समझ तो गया 2 जी। पहलवान कौन कौन आपको नजर आ रहे हैं? ऐसा जी, दो पहले दूसरा पहलवान का बेरा जी भूमिगत हो रही है। अच्छा। हाँ, उनका अपना फैसला नहीं हो रहा, उनका ना जसवीर जिया का हो गया,
ना सुभाष का हो रहा। अच्छा। हम तो हमारा फर्स्ट है हमारा तो जी, जी। गोल्ड मेडलिस्ट हमारा तो यहाँ का। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, जो विपक्ष बार बार जो आरोप लगाता है कि हाँ। बीजेपी सरकार में ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, महिलाओं का लाठीचार्ज हम्म। या कर्मचारियों पर हो गया, तो क्या हाँ। कुछ कहना चाहिए? ना जी ना, कुछ भी ना, सब बकवास है। जो विपक्ष वाला काम है झूठ बोलने का जी, वो एक रहे को दूसरे ये काम में चलते देख करा दिए, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, जो मैं बात करूं तो सफीदों की जैसे जनता है या हाँ हरियाणा जी। की जनता, हाँ जी। क्या बदलाव चाह रही है? जैसे दो दो योजना हो गई है बीजेपी। ना जी, जमाया तो बात छोड़ दो, बोला जिसने स्वाद पड़ गया राजनीति का, और कितने भले कितने फायदे ले गरीब जनता के घर तक फायदा पहुंचला रहा जी, घर तक। किसी ने कोई फैमिली आईडी ना दफ्तर चक्कर काटने, घर बैठे सारी चीज बनकान लाग रही। तीसरा दिन को छोड़ देगा जी, कोई मतलब नहीं छोड़ने का। जो विपक्ष है बार बार जो मुद्दा बनाता है, हाँ जो जी। फैमिली आईडी है, हाँ जी, हाँ जी। आईडी हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें कहीं ना कहीं गबन है, जैसे जो भ्रष्टाचार हुए हैं। ऐसी कोई देखो जी, हमारे गांव की तो ऐसी कोई बात सुनने में इन्ना गुआंडे गया जी, मैं तो सारे ने बाहर घूमने आदमी, ऊंचाने भी मैं गया हूँ, राजौंद में भी गया हूँ, सारे गए जी, कोई शिकायत नहीं। तो जो सफीदों की मैं बात करूँ, मुख्य यानी मुद्दा क्या कुछ रहेगा, यानी क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं सफीदों हल्के की? हाँ, समस्या तो है जी, देखो सड़क तो बन लग गई इस राज्य में, सड़क का कोई घाटा नहीं जी। कौन को रोजगार का भी अब चलेगा, कौन को फैक्ट्री भी लग गई, सारे काम होंगे। तो धन्यवाद जी। हाँ जी, सबको संभाल एक सारे दे। एक और मैं कहना चाहूँ जी, हाँ जी। यहाँ तो हमारा एक तरफा चुनाव है, 2 स्टेशन बंद हो गए जी, वोटर मतलब पर्ची बनाने वाले बेड़ा जाएगी। जी। हाँ जी, रामकुमार गौतम जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। दोस्तों देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आप मलार से देख रहे हैं। और हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा में हरियाणा बीजेपी फुल बहुमत मांगी। बीजेपी। हाँ जी, बीजेपी की सरकार क्यों चाह रहे हो? क्या कारण है? बीजेपी की बहुत सहूलियत है जी, बीजेपी सरकार ने। मतलब किसी का ये तो मतलब इस वर्ग की सरकार, बीजेपी वर्ग की सरकार, किसान की भी, जवान की भी, सबकी सरकार है, बरादरी की है। 36 बरादरी की। हाँ, विपक्ष किसान से आरोप लगाता है कि भाई बीजेपी जो सरकार है वो पूंजीपतियों के हैं, अंबानी के हैं, नहीं जी, अडानी के हैं। नहीं पूंजीपतियों की नहीं है, और पूंजीपतियों बिना देश भी नहीं चलता जी, पूंजीपतियों बिना देश भी नहीं चलता। ये तो खाम खाई के ढकोसले इनके, जो 10 साल में इसने कराया ना बीजेपी सरकार ने, इन आज तक वो काम नहीं कराया जी। हैं जैसे जैसे रोड बनाए, हरियाणा में इतने रोड बना दिए। ये 10 साल का हिसाब मांग रहा भूपेंद्र हुड्डा, जितने उन्हें 3 थर्मल प्लांट लाए थे, 30 से तो ज्यादा इन्हें सोलर लगा दिए। इतनी पावर के तो सोलर लगा दिए बीजेपी सरकार ने 10 साल में। हैं तो हरियाणा में यदि मुख्यमंत्री की यदि मैं बात करूं, मुख्यमंत्री किस चेहरे को देखना पसंद करोगे? मुख्यमंत्री तो कोई भी आओ जी, नायब सैनी भी बढ़िया है, और आओ कोई भी आओ, मुख्यमंत्री कोई भी बढ़िया है। हाँ। चलो दोस्तों देख सकते हैं जो कि गांव के जो लोग हैं इस पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए, और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सफीदो विधानसभा के गांव मलार से ये सीधी तस्वीरें। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। मनीष शास्त्री जी। अच्छा, आपने अपने मतदान का प्रयोग कर दिया है? बिल्कुल जी। जी, तो किन मुद्दों को लेकर किया है? देखो, सबसे जरूरी है जी, समाज का विकास जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, और जो जाति पाति का नारा है उसको नष्ट करने के लिए हमने 36 बिरादरी का जो उम्मीदवार है उसको अपना मत दिया है। 8 तारीख को यदि मैं बात करूँ तो जैसे नतीजे आएंगे, जो विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, यानी क्या कुछ लगता है, यानी आपने जिस तरीके से जैसे मतदान का प्रयोग किया है, क्या कुछ लगता है जीत की ओर है या फिर जैसे? बिल्कुल जी, जीत की ओर है। यहाँ नायब सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका पूरा प्रभाव है, और उनके द्वारा जो कम समय में किए गए विकास कार्य हैं, जो भी उनके द्वारा निर्णय लिए गए हैं, तो उन बातों से बिल्कुल क्लियर है ये चीज कि भाई अब की बार दोबारा तीसरी बार भाजपा सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद।